हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा ये कमेंट भी पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हमारा एसजीपीटी इतना है, एसजीओटी इतना है या बिलिरुबिन इतना है, तो हमारा ये कितने दिन में नॉर्मल होगा। ठीक है, इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड है। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है या पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, जो एसजीओटी है, एसजीपीटी या फिर बिलिरुबिन है, ये एक लीवर की जांच होती है जो कि सर्टेन कंडीशंस में, लीवर डैमेज में या इन्फेक्शन में ये बढ़ जाती है। और इसके मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम जनरली बात करेंगे कितने दिन में इनका स्तर नॉर्मल हो सकता है। तो नॉर्मल की हम बात करते हैं। सबसे पहले 30 तक आज की डेट में जो है कुछ लैब वाले देते हैं कि भाई पेशेंट को 30 है और 32 आ गया तो उस पर हाई लिख के पेशेंट को डरा दिया, हाईलाइट करके उसको। तो अगर आपका 50 तक भी है, मेरा मानना ये है कि अगर आपका 50 तक भी है, आप उसमें घबराइए मत, परहेज कर लेंगे, वो इजिली ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो हम बात करेंगे कितने दिन में ठीक होगा। तो ये एक तरह का लीवर डैमेज होता है या इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब लीवर के अंदर होने वाली समस्याएं बहुत कैटेगरी की होती हैं, तो ये कितने दिन में कम होगा ये उसी के ऊपर डिपेंड है। सपोज कीजिए कोई पेशेंट है जिसको वायरल फीवर हुआ है, कोई पेशेंट है जिसको सीवियर इन्फेक्शन कफ कोल्ड हुआ है, या फिर कोई पेशेंट है जिसकी एलोपैथी मेडिसिन चल रही है अभी 3-4 दिन से। उस कंडीशन में पेशेंट का जो एसजीपीटी एसजीओटी हाई हो चुका है, क्योंकि लीवर रिस्पॉन्ड करता है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन होता है, टॉक्सिन जाते हैं, उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में जब पेशेंट का जो इन्फेक्शन था ठीक हो गया है, तो लीवर भी तुरंत से ठीक हो जाता है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। सपोज कीजिए आपका फीवर आया हुआ था, डॉक्टर साहब ने आपकी जांच कराई और आपका एसजीपीटी 200 था, 200 या 250 था। अब आपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स करके या 6-7 दिन की मेडिसिन लेके आपका जो फीवर है सबसाइड हो चुका है, इन्फेक्शन आपका ठीक हो चुका है, तो आप देखेंगे लीवर खुद से 2-3 दिन में नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो कुल मिला के जो कंडीशन इस तरह वाली है उसमें वो अपने आप को 6-7 दिन में, मैक्सिमम आप 10 दिन में मान के चलिए कि वो ठीक कर लेता है। उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है ऐसी कंडीशन में। सेकंड कंडीशन आती है कि भाई पेशेंट को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, खास करके हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस बी की है। कुछ पेशेंट में एसिम्टोमेटिक रहता है कि सिम्टम्स नहीं आते, स्टार्टिंग वाले केस में रिपोर्ट्स भी ठीक आती हैं। बट कहीं पे अगर एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है प्लस पेशेंट को वायरस का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम है या बी की है, तो ये लंबे समय तक बढ़ा रह सकता है। ठीक है, क्योंकि जो उसका ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इतना आप मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो एसजीपीटी है वो 200 है और आपका जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है आप, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी आपको 150 पे मिलेगा, कभी 250 पे मिलेगा, तो इसमें चिंता मत कीजिए। आपका जब वायरल लोड कम होगा बॉडी के अंदर, हेपेटाइटिस सी में आपको आराम लगेगा, तब जाके जो आपकी कंडीशन ठीक हो पाएगी। तो इसी तरीके से आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है एलोपैथिक, किसी वजह से आपको लेनी पड़ी, तो वो उसी के हिसाब से डिपेंड होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो अदर मेडिसिन है उनके जब एक्शन डाउन हो जाएंगे तब जाके अपने आप को लीवर ठीक कर लेता है, उसको वो बैलेंस कर लेता है, जो आपका एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ा हुआ है। ये हो गई दोस्तों पहली चीज। सेकंड आता है जो पेशेंट के साथ जुड़ी हुई है, उसके लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ी हुई है। खास करके सपोज कीजिए आपका एसजीपीटी 200 है और आप डेली ड्रिंक करते हैं, तो कोई डॉक्टर भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि भाई आपका एसजीपीटी कब घटेगा कब बढ़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी शराब बंद कर देंगे, अल्कोहल छोड़ देंगे, तो जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। उसी तरीके से जो आप अगर फास्ट फूड यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, तो पूरी पराठे पकौड़ी ये भी सारी उसी के अंडर आते हैं, तो ये बढ़ा रहेगा। आप परहेज करेंगे तो जाके ठीक होगा। आप किसी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन में हैं, कोई आपको ऐसी ड्रग लेनी पड़ती है जो नशा करती है, तो उस केस में भी ये भी आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे दो चीजें पॉइंट्स हो गई हैं बड़ी बड़ी। एक तो जो लीवर की डिजीज है या आपकी बॉडी के अंदर डिजीज है वो कैसी है, उसकी पावर कितनी है, पहला। उसी के ऊपर डिपेंड है कि आपका एसजीपीटी कैसे घटेगा और कितने दिन में घटेगा। सेकंड जो मैंने आपको बताया लाइफ स्टाइल वाला, ये पेशेंट के अपने हाथ में होता है, तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एसजीपीटी कितने दिन में घटेगा। और एक आप इसमें ऐड कर सकते हैं भाई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप क्या ले रहे हैं। एलोपैथिक ले रहे हैं तो वो सडनली आपका तुरंत से डाउन हो जाएगा। होम्योपैथी आयुर्वेदिक ले रहे हो तो थोड़ा समय जरूर लगता है, बाकी केस टू केस डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था एसजीओटी एसजीपीटी के लिए वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कैसे कम किया जाता है, क्या नॉर्मल रेंज है, क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।